हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम MUHS SIP के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर समझेंगे और करके मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो परफॉर्मा परफॉर्म किया गया, जो दिया गया है आपको ब्रोशर, उसके पे पहले लिंक पे आ जाना। मतलब मिला जुला के आपको MUHS के साइट पे जाना है। जो साइट आपको जो यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है वहाँ पर आना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो आपको एक साथ साइट ओपन होते ही ये परफॉर्मा दिखता है, तो उसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, ठीक है, क्लोज करने के बाद थोड़ा सा आप डेस्कटॉप मोड में खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड स्टेप, क्लोज करने के बाद आप स्टूडेंट लॉगिन पे आएंगे, टीचर पे यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर सीधा आपको अपना ईमेल आईडी या फिर नंबर डाल के जनरेट OTP करना है। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर या नंबर डालकर जनरेट करता हूँ। फॉर प्राइवेसी रीजंस मैं आपको नंबर दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब मैं नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे OTP आएगा। आप ये चीज़ ध्यान देना कि जो ईमेल आप डाल रहे हैं वो MUHS में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो चीज़ आप ध्यान देना। बाकी क्या था, एक मिनट मैं चेक कर लूँ एक बार। 76 78 0 76 78 68 0। एक सेकंड, सॉरी मैं भूल जा रहा बार बार। OTP 06 वेरीफाई आपको कर देना है यहाँ से। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, मैं बार होल्ड पे डाल दे रहा, तो थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ आ गए, मतलब जैसे आप वहाँ पर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालेंगे जो रजिस्टर्ड है, वहाँ पर OTP आएगा। OTP डालेंगे, आप सीधा खुलेगा ये पैसेज। नीचे आप देखेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी रहेगी इधर वाली। तो इधर ठीक है, इधर आप आएंगे, पहले मैंने बोला था EID, सॉरी ये मतलब सर्विसेज में आएंगे। यहाँ पर IEH डिपार्टमेंट सर्विसेज में IEH जो नोटिफिकेशन उसमें जाएंगे। ठीक है, IEH नोटिफिकेशन में जाएंगे। फिर मैं थोड़ा पॉज कर देता ताकि खुले तो फिर मैं दिखा पाऊँ। तो ये ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा। आपको देखिए नॉट एप्लीकेबल स्ट्रीम, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, रुकना है आपको। तो जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे आपका पूरा डाटा यहाँ पर पूरा फिल हो जाएगा। देख रहे हैं जैसे पूरा। लेकिन यहाँ लास्ट में मैंने फ़ोटो फिल करी थी इसलिए फ़ोटो भी आ रही है, लेकिन वहाँ पर अब फ़ोटो नहीं आएगी, तो आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है। यहाँ पर देखिए बाकी अब चीज़ें भरनी है आपको। ठीक है, तो वो भरनी है। मैं आपको एक बार भर के दिखाता। ठीक है, एक मिनट रुकिए। जैसे आप वहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अप्लाई करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुलता है, उसमें आपके डाटा ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि आप MUHS के स्टूडेंट हैं। MUHS के स्टूडेंट हैं तो सारे जो डाटा है ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। कुछ डाटा आपको फिल करना पड़ता है, जैसे 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑन गोइंग में है ना, UG में ही है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं है, तो यस या नो डालिए। वहाँ पर आप कहीं MUHS जो रिसर्च आविष्कार हुआ था उसमें कोई विनर है कि नहीं, यहाँ पे तो है, नहीं तो नहीं है, तो नहीं है। इससे पहले MUHS में आपने कभी किया है कि नहीं किया है। और लास्ट में आपको पूछता है योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 3 चीज़ पूछता है। बैंक अकाउंट नंबर पूछता है, और बैंक अकाउंट नंबर के बाद पूछता है आपको कि भाई IFSC कोड बता दो और बैंक एड्रेस बता दो। ठीक है, तो वो पूछता है उनको, और सीधा करने के बाद आपको यहाँ से सीधा नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद अब पहले आप बेसिक डिटेल भर दिए, अब आता है IEH डिटेल्स। इसमें क्या होता है, जैसे चॉइस फिलिंग आप करते हैं, चॉइस फिलिंग आप याद है कि यहाँ ये कॉलेज है, इसमें BMS डालना है, ये कॉलेज इसमें होम्योपैथी डालना है। तो सेम वही चीज़ है कि भाई इसमें जैसे लर्निंग गोल और सेंटर, लर्निंग गोल पर आप क्लिक किए तो लर्निंग गोल, अब थोड़ा नीचे जा भाई, लर्निंग गोल गए हैं यहाँ से। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे मैं ऐसे दिखाता, एक मिनट रुको। ठीक है, देखो अब जैसे एक मिनट, ये नीचे हट नहीं रहा, एक मिनट सॉरी। तो थोड़े टाइम के लिए मैंने फ़ोन रोटेट कर दिया, क्योंकि वो डेस्कटॉप मोड में ऐसे ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जैसे आपने किया देखिए, अब जैसे जैसे चॉइस फिलिंग आप करते थे, चॉइस फिलिंग में आपको देख रहे हैं जैसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल मेडिकल प्रैक्टिस है, या फिर जितने भी कोर्सेज में अवेलेबल है, बेसिक रिसर्च है, पंचकर्मा है, बायोफार्मेटिक्स है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, कैंसर बायोलॉजी है, जेनोमिक है, कार्डियोलॉजी है, जितने भी हैं, जितने भी मतलब देख रहे हैं, इतने इतने हैं, मतलब ऑलमोस्ट इसमें मेरे हिसाब से इसमें जितने उसमें आपको उसमें परफॉर्मा में ब्राउज़र में रिलीज़ किया गया है, सारे सेंटर्स के बेसिक लर्निंग गोल्स इसमें आपको दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अब चॉइस फिलिंग में कैसे करना हो, तो पहले मुझे ये कॉलेज चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, थर्ड नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, तो वैसे अरेंज करना है आपको। अब अरेंज ही करना है। जैसे आप मान लीजिए आपको पहले कार्डियोलॉजी चाहिए, ठीक है, तो कार्डियोलॉजी ढूंढिए, इसमें कार्डियोलॉजी कहाँ गया,
या कार्डियोलॉजी है, बेसिक प्रिवेंटिव, देखिए कार्डियोलॉजी डाल दिया, ठीक है आपने। अब कार्डियोलॉजी डालने के बाद क्या करना है, आपको सेंटर देखना, सेंटर कहाँ कहाँ है। इसका कार्डियोलॉजी का सेंटर एक ही है, नासिक में है, तो नासिक आपने फिल कर दिया। तो यहाँ पर रखो, अब देखिए अब इसमें अब हमने बताया था ना, पिछले जब बताया था कि आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप थोड़ा सा अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप वही सेंटर डालें जहाँ पर रहना खाना अवेलेबल हो। मतलब कुछ सेंटर आपको रहना और खाना दोनों अवेलेबल कराते हैं, कुछ सेंटर सिर्फ रहना अवेलेबल कराते हैं, खाना अवेलेबल नहीं कराते हैं, और कुछ सिर्फ खाना अवेलेबल कराते हैं, और कुछ तो दोनों ही नहीं कराते हैं। तो उसमें जो आपको ब्रोशर रिलीज़ किया गया है, सेंटर वाला नाम और उसका लर्निंग गोल वाला, उसमें लिखा है कि इसमें खाने की व्यवस्था है, यहाँ रहने की व्यवस्था है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर रहना चाहते हैं, हाँ भाई मिलेगा मौका तो रह लेंगे। अब फूड क्या है, फूड में भी देखिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, तो ठीक है भाई मिलेगा तो खा लेंगे। तो ऐड लर्निंग गोल, ये जैसे आपने ऐड कर दिया तो एक आपका जैसे ऐड हो गया, एक आपका चॉइस फिलिंग हो गई। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर है लर्निंग गोल में आपको दिख रहा है लर्निंग गोल प्रेफरेंस लिस्ट। तो जैसे ही नीट के आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं तो वैसे ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, और उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपको जितने जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं आप। चलिए जैसे मान लीजिए हम लर्निंग गोल में वापस गए, लर्निंग गोल में वापस जाकर हम कोई भी एक दूसरा उठाते हैं, आपको दिखा सकते हैं ताकि हम और भी सेंटर, जैसे ब्लड बैंकिंग, ठीक है ब्लड बैंकिंग में चले गए हम। अब ब्लड बैंकिंग में कहाँ कहाँ सेंटर इसके एक ही सेंटर। अच्छा हम कहीं ऐसा ट्राई करते हैं जहाँ पर 2-4 सेंटर उसके हों। कैंसर जीनोम्स, ठीक है कैंसर जीनोम में जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कैंसर जीनोम में कहाँ कहाँ सेंटर है, इसका भी एक ही सेंटर है। एक मिनट वेट कीजिए आप, मैं थोड़ा सा देखता 1 मिनट। हाँ तो जैसे यहाँ पर यहाँ पर मैंने देखा है क्लिनिकल रिसर्च योगा, ठीक क्लिनिकल रिसर्च योगा में जाते हैं आप, तो यहाँ पर 2 सेंटर आपको मिलता है, गोंदिया में मिलता है, एक नासिक में मिलता है। तो इसको आपको 2 बार चूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता आपको, जैसे आपने गोंदिया चूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर खाना है ही नहीं, लहर नहीं, तो ठीक है सीधा ऐड कर लिया आपने, ठीक है। तो इसको आपको एक बार और चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको नासिक वाला भी तो है, आपने गोंदिया चूज़ किया है, नासिक चूज़ किया है। तो थोड़ा सा मैं नीचे आता, एक बार आपको फिर से चूज़ करके दिखाता, वही चीज़ वही सेंटर आपको 2 बार चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार है। देखिए आपने ये चूज़ किया, इस बार आपको देखिए नीचे क्या चूज़ किया था आपने, नीचे प्रेफरेंस लिस्ट में आपने पहले आपने गोंदिया चूज़ किया था, तो इस बार आप नासिक भी चूज़ कर सकते हैं। आप मतलब मिला जुला के आप दोनों चूज़ करते हैं, नासिक वाला हम चूज़ कर लिए, ठीक है ऐड गोल। तो आप एक ही सेंटर के 1 सेकंड अलग है क्या ये, नहीं हाँ देखिए एक ही सेंटर में 2 जगह हैं। जैसे क्लिनिकल रिसर्च योगा है तो उसके जो सेंटर है ना, एक है नासिक में है, जो ऐसे में लर्निंग गोल, जैसे आपको लर्निंग किस में लेनी है, रिसर्च योगा में लेना है, ठीक है। तो उसके 2 सेंटर हैं, तो कहाँ है, पहला एक गोंदिया में है, एक नासिक में है, तो आप दोनों ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है। अब 5 हुए तो 5 जगह अप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे आप, ऐसे मेरा कहने का मतलब है। जैसे लर्निंग गोल में मान लीजिए, मैं एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मान लीजिए जैसे इम्यून आयुर्वेदा, ठीक है इम्यूनोलॉजी एंड आयुर्वेदा, इसके अगर 2 सेंटर होते हैं, एक जैसे हालांकि इसका एक ही सेंटर है, लेकिन अगर इसके 2 सेंटर होते हैं तो आपको इसको 2 बार चूज़ कर सकते थे। जैसे मान लीजिए 5 सेंटर थे, मान लीजिए नासिक में है, एक मुंबई में है, एक कहीं और कोल्हापुर में है, तो आप तीनों को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, समझे आप। तो ये ऐसे है, हालांकि एक ही चूज़ कर लेता हूँ भाई, चलो ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए खाना रहना ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि नहीं है तो भाई जो चीज़ नहीं तो आपको दिख जाएगा, अगर रहेगा तो वो आपको फिल करने का देगा कि हाँ यस करना है नो करना है, अगर नहीं तो डायरेक्टली नो लिखा आ जाएगा। तो ऐड लर्निंग गोल, तो आप मान लीजिए हम अभी जितना ऐड कर सकते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं। कोई प्रेफरेंस लिस्ट जैसे आप काउंसलिंग भरते हैं ना कि भाई ऑल इंडिया की काउंसलिंग लिस्ट भर रहे हैं, मान लीजिए ऑल इंडिया की बायो MBBS की या BMS की या होम्योपैथी की, तो आप उसमें जितने कॉलेजेस होते हैं सारे कॉलेज डाल सकते हैं, मतलब पूरे 300-350 MBBS के डाल सकते हैं, पूरे 100 डेंटल के डाल सकते हैं, पूरे नर्सिंग के डाल सकते हैं, या फिर आयुष में करा रहे हैं तो पूरे BMS, पूरे BHMS, BUMS और BSMS पूरे कॉलेज डाल सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, जितने सेंटर लर्निंग सेंटर हैं आपको चूज़ करना होगा। पहले क्या चूज़ करना है, लर्निंग गोल चूज़ करना है कि किस में लर्निंग चाहिए, उसके बाद लर्निंग सेंटर चूज़ करना है कि कहाँ सेंटर चाहिए आपको, ठीक है। मान लीजिए जितना आपने किया सीधा, फिर आप देखिए अभी नीचे आते हैं, 1 मिनट बस मैं एक चीज़ कहूँगा, चूज़ करने से पहले ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ कि जो कोर्स के लिए आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल हो वही चूज़ कीजिएगा। आप जैसे मान लीजिए आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं, होम्योपैथी स्टूडेंट है, कुछ जगह आपको एप्लीकेबल नहीं है, या BMS है तो कुछ जगह जहाँ जो बहुत हार्ड कुछ चीज़ें ऐसी हैं सेंटर्स में जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो मेंशन की गई ब्रोशर में। मान लीजिए एग्जाम्पल बताऊँ, हालांकि मैं एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मान लीजिए आप नर्सिंग वाले हैं, फिजियोथेरेपी वाले हैं, आपको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में एप्लीकेबल हैं लेकिन सर्जिकल कार्डियोलॉजी में नहीं एप्लीकेबल है, तो आप उस चीज़
चीज़ को फिल मत कीजिए। पहला यही है कि स्टूडेंट कैन ओनली चूज लर्निंग गोल दैट अलाइन विथ देयर कोर्स और क्वालिफिकेशन। और सेकंड क्या है, इन ऑर्डर टू ऐड मोर और लर्निंग प्रेफरेंसेज द एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट द इंटर द लर्निंग कोर्स डिटेल एवब एंड एबव द लर्निंग गोल बटन। हाँ वही, मतलब मैं जो बताया ऊपर नीचे करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, हाँ मैंने तीसरी चीज़ बताई कि आप उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग मैं कहूँगा इस चीज़ को कि यहाँ पर खाना और रहने की व्यवस्था देख कर करें, अगर नहीं होगा तो आपको अपने से करना पड़ेगा। और ठीक है, नीचे में आते हैं, आपको एक चीज़ दिखाता मैं, ये SOP लर्निंग गोल टाइटल। इसमें क्या है, एप्लीकेंट शुड नोट दैट इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू सबमिट स्टेटमेंट पर्पज विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन द लर्निंग गोल एमंग द ऑप्शन इफ और लर्निंग गोल इज लेटर देन इवैल्यूएटेड ग्रांटेड। एक सेकेंड। तो बेसिकली मैंने आपको चीज़ बताया था, मैं आपको फिर से बता देता कि 10th 12th का जो डिटेल आपने फिल किया है और जो ये क्वेश्चन का आंसर आप फिल करेंगे, मतलब जैसे मैं पहले इसको बता देता, ठीक है। तो ये जो टाइटल लर्निंग गोल है, SOP लर्निंग गोल टाइटल जो है, इसमें आपको कुछ एक जो आपने ऊपर चॉइस फिलिंग भरी ना, आपने मान लीजिए आपने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ब्लड बैंकिंग, जितने भी ऊपर आपने चॉइस फिलिंग की, जितने आपने की है, उसमें से किसी एक को चूज़ करके उसके बारे में आपको लिखना है कि आप उसे क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं SIP। मान लीजिए आपने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी चुनी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्यों चूज़ करना है आपको, तो वो लिखेंगे आप। वैसे मान लीजिए दिमाग मेरे आ रहा है कि भाई प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मुझे इसलिए चूज़ करना है क्योंकि नाउ डेज में लोग अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना से उन्हें उनके एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा है, और उनको हार्ट डिजीज नाउ डेज में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। और मतलब एक चीज़ ऐसा आपको एक आंसर लिखना है कुछ 100 वर्ड में या 150 वर्ड में, ताकि उस पर आपको 3 से कुछ मार्क्स मिलते हैं। इस पर उन्होंने बताया नहीं कितने मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इस पर आपको इस जो आंसर लिखेंगे आप, इस पर कुछ मार्क्स मिलेंगे, और कुछ 10th पे मार्क्स मिलते हैं, कुछ 12th में मार्क्स मिलते हैं। तो तीनों मार्क्स को जोड़कर 15 में से, या कुछ शायद 12 में से आपको नंबर मिलता है, 15 में से, लास्ट 15 में से था, 15 में से आपको नंबर दिया जाता है कि कितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं। उस हिसाब से जितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं 15 में से, उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। मान लीजिए किसी ने 15 में से 10 में से 98 पाया है, 12 में 98 पाया है, और इसमें 3 नंबर में से कुछ है या 5 नंबर का आंसर है, इसमें 3-4 नंबर पा गया तो 14 नंबर पा गया, मान लीजिए 14 नंबर पा गया तो टॉप ऊपर चला गया, तो इसको SIP में प्रेफरेंस ऊपर मिलेगी, मतलब इसके चांसेस हायर हो गए सिलेक्शन के, अलॉटमेंट के। तो आंसर सोच के लिखिएगा, ये नहीं कि ChatGPT डालकर आंसर लेकर कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आंसर जो डालेंगे आप, ऊपर जो आपने कुछ लर्निंग गोल डाली है, जो सेंटर डाला है, सेंटर नहीं मतलब जो लर्निंग गोल है, जैसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, योगा है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल आयुर्वेदा है, तो जो भी है उसके बारे में आपको लिखना है कि आप उसे क्यों चूज़ करना चाहते हैं। ये चूज़ करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए ये लिखना है आपको, ठीक है। जैसे अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप मतलब कौन से लर्निंग गोल के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक आंसर पेस्ट करना है 200 से 300 वर्ड में, 200 से 300 वर्ड में आपको पेस्ट करना होगा। 3 मार्क्स का है, देखिए 3 मार्क्स का है आंसर, इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि 3 मार्क्स का ये आपका आंसर रहने वाला है। इसमें से 3 मार्क्स से जितने आपको मिले, ऑन एन एवरेज अगर आप अच्छा लिखते हैं तो 2 नंबर 2.5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, और थोड़ा गड़बड़ लिखते हैं तो 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन आप अच्छा लिखेंगे और ओरिएंटेड लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लिख कर आप इसे फिल करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो आगे पेज चले जाते हैं, ठीक है। मैं लिख के फिल करके आगे दिखाता आपको। तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं कह रहा कि जैसे आप वहाँ पर लिख कर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे लिख के नेक्स्ट करते हैं, आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में ही कॉलेज से NOC अपलोड करनी है। NOC मतलब कि कॉलेज आपको इंटरवीन नहीं करता, आपको अटेंडेंस देता है, तो कॉलेज से आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में NOC लिखनी है। NOC लिख कर सबमिट करना होता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि सर मैं SIP के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इतने से इतने दिन मुझे मिनिमम चाहिए। क्योंकि जैसे आप जो लर्निंग सेंटर डाले हैं, लर्निंग गोल डाले हैं, उसमें आपको टाइम पीरियड होगा, भाई यहाँ 4 हफ्ते का ड्यूटी है, यहाँ पर 8 हफ्ते का है, यहाँ पर 6 हफ्ते का है, यहाँ पर 3 हफ्ते का है, तो उस हिसाब से आपको NOC लेनी पड़ती है। और NOC का फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आप NOC अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जैसे 10th अपलोड कर दिया, 12th अपलोड कर दिया, पहले एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल ऑफिस में या कहीं देंगे आप, फिर NOC वो प्रिंट होती है, प्रॉपर NOC प्रिंट होकर स्टैंप लगता है, प्रिंसिपल का साइन होता है, वो स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और अपलोड करके बाद सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ आते हैं आप, 1 मिनट आगे, तो ये आपका प्रॉपर दिख गया है कि भाई अपना फाइनल डिटेल देख सकते हैं कि आपने जो 10th 12th भरा है, परसेंटेज कोई गलती तो नहीं हो गई है। क्योंकि बाकी जो आपका डाटा है, नाम पता होता सब जो है, नंबर, ईमेल आईडी, वो तो आपको MHS साइट से डायरेक्टली उठ जाती है। लेकिन जो चीज़ें आपने फिल करी हैं, 10th का डाटा, 12th का डाटा, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर कोई रिवॉर्ड है ऐसा, तो उसको करने बाद, चेक करने बाद आप सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। या फिर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, तो एडिट करना है तो एडिट कीजिए, सबमिट करना है तो सबमिट कर सकते हैं। आपने जैसे सबमिट करते हैं, 1 सेकेंड,
आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये आपको एक इंटरफेस, आखिरी इंटरफेस खुलता है। आपका नाम दिखेगा यहाँ पर, आपका नाम, आपने जो लास्ट नेम, ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, बर्थ डेट मिल जाएगा, और साथ में साथ आपको यहाँ से आप पे नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे आप पे नाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं, पे नाउ का ऑप्शन क्लिक करने से यहाँ पर जैसे ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कि हाँ भाई एक बार जैसे नहीं, जैसे आप SIP लिस्ट, एप्लीकेशन SIP लिस्ट में जाएंगे जब ना, फिल करने के बाद जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आपको जब पेमेंट ऑप्शन आता है, पेमेंट का ऑप्शन, तो पे नाउ करते समय ये आपको पे जब नाउ करेंगे तो कन्फर्मेशन पेज आएगा आपका एक ऐसा। तो जैसे ही आप यहाँ से पे नाउ का ऑप्शन करेंगे, आपको पैसे पे करेंगे, फिर थोड़ा बहुत होता है कि भाई सेल्फ असेसमेंट सबमिशन होता है, तो ऊपर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप होता है, वो आप डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद वर्क प्लान है आप, अब बाकी अब यहाँ हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको मिलेगी ना वो चीज़ें हैं। पे नाउ करने के बाद आपका कार्यक्रम ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। एक बार आप ये प्रोसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो SIP करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगी वो यहाँ बताया गया है। यहाँ से देखिए, ये मैं बताता मैनुअल स्टूडेंट्स फर्स्ट समर SIP प्रोग्राम, तो वहाँ से है कि वर्क प्लान उनका क्या है। तो वहाँ से वर्क जब उनका आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपने ऊपर पैसे पे किए सेल्फ असिस्टेंट, ठीक है, पे करने के बाद अब नीचे जब आपका मान लीजिए SIP लग जाता है, तो वहाँ से वर्क प्लान क्या होगा, आपको वहाँ से वर्क प्लान कैसे जाना है, क्या पर कैसे सबमिशन करना है, हेड से कहाँ मिलना है, वो बताया गया है, ठीक है। तो अलग मैं अलग वीडियो बता दूंगा अलग से आपको, फीडबैक कैसे देना है, या फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट, भाई SIP डाउनलोड करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, आपने जो बैंक डिटेल दिए हैं वहाँ से पैसे मिलते हैं, तो वो अलग चीज़ है। फिलहाल आपका SIP यहाँ तक फॉर्म फिल हो चुका है, यहाँ तक फॉर्म आपका फिल हो गया। उसके बाद ही नीचे का प्रोसीजर है कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, प्लान क्या है, आपको डाउनलोड कैसे करना है, वो चीज़ें हैं। तो फिलहाल आपका फॉर्म भर चुका गया है, कॉपी बाई कॉपी आप स्टेप कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड और जैसे भी कोई फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सेकंड राउंड का आएगा उसका भी इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे नीट की काउंसलिंग होती है वैसे ही इसकी काउंसलिंग होगी। होप यू लाइक दिस।